औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस कोचिंग क्लास में अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बाकायदा तैयारी का आगाज़ करते हैं। और तैयारी का आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारा ये सिलसिला ये इंशाल्लाह आपके टेस्ट के दिन तक जारी रहेगा। इस निस्बत से आपको बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो इंशाल्लाह डेली की बुनियाद पर वीडियो अपलोड होगा। और ये वीडियो न सिर्फ आपके इस सिलसिले के लिए, आपके इन टीचिंग पोस्ट के लिए, आपके लिए कारगर साबित होगा, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, आपके किसी भी टेस्ट में, आपके किसी भी मजलिस के लिए, आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद व मुआविन साबित होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन का बटन दबाएं। तो जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह अपने सिलसिले को पेडागोजी से इसका आगाज़ करते हैं। पेडागोजी से इसका आगाज़ क्यों करते हैं? क्योंकि पेडागोजी वो सब्जेक्ट है जो तमाम EST से लेकर JVT तक आपके जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए निहायत मस्ट है। इसके लिए पेडागोजी के बाकायदा 25% नंबर है। देयर आर 25% मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए 25% मार्क्स वो पेडागोजी के रखे गए हैं। और ये आपको बताता चलूं, ये टेक्निकल नुक्ता है, ये हमारी आपकी वो खुफिया बात है कि ज़्यादा फोकस वो पेडागोजी को दिया जाएगा, क्योंकि आपकी पेडागोजी में वो चीज़ें सिखाई जाती है कि हाउ टू टीच, किस तरह पढ़ाया जाए, किस तरह सीखा जाए, किस तरह क्लासरूम मैनेजमेंट हो, किस तरह आपकी लेसन प्लानिंग हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक उस्ताद के लिए बुनियाद की हैसियत रखती हैं। इसलिए पेडागोजी पर सबसे ज़्यादा फोकस आपके टेस्ट में होगा, और मेरा इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा फोकस वो आपके पेडागोजी पर होगा। ज़्यादातर इंशाल्लाह हम पेडागोजी चलाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट हो। आपके सिलेबस में शामिल 8 तक यानी 8वीं जमात तक आपके जो नेशनल करिकुलम पॉलिसी है 2006 की, इसके हवाले से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। और आप मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह आपके टीचर भर्ती गाइड जो आपने ली है, और मालूमात आलम और बलूचिस्तान, और इस बोर्ड को, इस सिलसिले को अगर आप जारी और सारी रखेंगे, यकीन दिलाता हूं कि आज की जो तारीख है 11 मार्च 2023 तक, हालांकि 17 मार्च लास्ट डेट है, काफ़ी दिन बाकी है, काफ़ी स्टूडेंट तजब्जुब में है, फिर भी तकरीबन 57,000 आज असर तक 57,000 आपके एप्लीकेंट थे। कुल 8,500 पोस्ट पर 57,000 एप्लीकेंट के फॉर्म जमा हो चुके हैं। इसलिए आप मेरे साथ रहें, आप तैयारी करें। इसमें निकलेगा वो जो सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, जो सबसे ज़्यादा तैयारी करेगा। तो आते हैं अपने सिलसिले की तरफ। पेडागोजी, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अ सब्जेक्ट। व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ अ सब्जेक्ट? कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन किन अल्फाज से हुआ है, ये सब्जेक्ट किस लफ्ज़ से बना है। हम और आप पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें पढ़ाया जाता था, मैट्रिक में हमें पढ़ाया जाता था, सब ने पढ़ा था कि बायोलॉजी इज कंपोज्ड अपॉन 2 वर्ड्स। बायोलॉजी 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, एंड लैटिन वर्ड, और ये लातीनी जबान के अल्फाज हैं, बायोज एंड लोगोज, इन विच बायोज मीन लाइफ एंड लोगोज मीन टू स्टडी। कि किस तरह जिंदगी का, हयात का, आपकी जिंदगी का इल्म हासिल किया जाए, जिंदगी के हवाले से इल्म को, जो इल्म जिंदगी को डिस्कस करता हो, जो इल्म जिंदगी को अप्रोच करता हो, उसको हम बायोलॉजी कहते थे। इसलिए आते हैं पेडागोजी में, और आपका जो पेपर बनेगा वो MCQs होगा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं वो स्टूडेंट जो हमारे साथ नए हैं, जो MCQs नहीं जानते हैं, उनको MCQs के हवाले से बताता चलूं कि MCQs से मुराद ये है। यहाँ पर होगा पेडागोजी। पेडागोजी इज अ वर्ड, पेडागोजी इज डिराइव्ड। पेडागोजी को अखज़ किया गया है फ्रॉम, किस जबान से? लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, अरबिक। 4 जबानें नीचे दी जाएंगी कि पेडागोजी का लफ्ज़ इन जबान से लिया गया है। वो अरबी है, वो अंग्रेजी है, वो लातीनी है, या वो यूनानी है, जिसको ग्रीक कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं
कि जो पेडागोजी का लफ्ज़ है, सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, द वर्ड पेडागोजी इज कंपोज्ड अपॉन 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स एंड 5 वर्ड्स। तो आपने टिक मार्क किस पर करना है? पेडागोजी इज कंपोज्ड अपॉन 2 वर्ड्स। कितने अल्फाज पर? 2 अल्फाज पर। और वो अल्फाज कौन से हैं? वो अल्फाज आपके एक पेडोज हैं, पेडोज, PAIDOS, पेडोज। इसके हवाले से फिर 4 ऑप्शन बनेंगे, पेडोज। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो एगोगोज, AGOGOS, पेडोज एंड एगोगोज। ये 2 वर्ड है और ये लफ्ज़ डिराइव्ड हुआ है, किस जबान से निकला है? ये ग्रीक जो यूनानी है, यूनानी जबान को ग्रीक, और ग्रीक जो है वो यूनान को कहा जाता है। ये निहायत पुरानी ज़बान है और इल्म में इन लोगों के काफ़ी काविशें हैं, इसलिए आपके पेडागोजी का जो लफ्ज़ है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। मैंने कहा अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, फलां। तो आपने टिक किस पर करना है? ग्रीक पर करना है। तो पेडागोजी कंपोज्ड अपॉन 2 वर्ड्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, ये यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है। अच्छा, इसके मानी क्या है? पेडोज, पेडोज के मानी है, यहां पर होगा पेडोज के क्या मानी है? नीचे दिया होगा टीचर, चाइल्ड, बुक, कॉफी। आपने किस पर? कॉपी पर निशान नहीं लगाना है, किताब पर नहीं लगाना है, बल्कि चाइल्ड पर लगाना है। और पेडोज के मानी है चाइल्ड, बच्चा, लर्नर, वो बच्चा, वो स्टूडेंट जिसको पढ़ाया जाता हो। और एगेगोज दूसरा लफ्ज़ है, इसके मानी है लीडर, रहनुमा। किस तरह एक स्टूडेंट को रहनुमा बनाया जाए, किस तरह एक स्टूडेंट की रहनुमाई की जाए। अच्छा, आते हैं यहाँ पर पेडागोजी के टेक्निकल तारीफ की तरफ। पेडागोजी के अकॉर्डिंग टू लुगत, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इसकी तारीफ क्या है? इस यहाँ पर होगा पेडागोजी, ऊपर दिया होगा पेडागोजी, नीचे 4 तारीफें होंगी। इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। आपने क्या करना है? आपने ये जो मैं तारीफ बता रहा हूं, अगर ये तारीफ वहां पर ये लाजमी मौजूद होगी, आपने इस पर टिक करना है। व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी मैंने बताया ये 2 वर्ड पर कंपोज्ड 2 वर्ड्स है और ये लातीनी जबान का लफ्ज़ है। इसके मानी जो है वो चाइल्ड एंड लीडर के हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू इस्तिलाही मानी, इस्तिलाही इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ ये है, इसकी तारीफ है टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स, टू इम्प्रूव। अच्छा, पेडागोजी क्या है? पेडागोजी इसकी टेक्निकल तारीफ की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। इट इज साइंस एंड आर्ट्स। अच्छा, ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है, ये आपको प्रूव करता हूं। इट इज साइंस एंड आर्ट्स, ये क्या है? ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। इट इज साइंस एंड आल्सो आर्ट्स। और ये क्या है? इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ ये है, हाउ समथिंग इज टॉट, किस तरह कोई चीज पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, एंड हाउ स्टूडेंट लर्न इट। आसान तारीफ है, किस तरह कोई चीज पढ़ाई जाए, सिखाई जाए और किस तरह तलबा, लर्नर इसको सीख ले। व्हाट, इसकी तारीफ क्या है? हाउ, मैंने कहा टेस्ट आपका इंग्लिश में लिया जाएगा। हाउ समथिंग इज टॉट, किस तरह कोई चीज पढ़ाई जाए, एंड हाउ स्टूडेंट लर्न इट, इट इज द डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। ये आपकी पेडागोजी की तारीफ हुई। और वह पेडागोजी, हम पेडागोजी क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल आएगा। नीचे 4 पैराए दिए जाएंगे, नीचे 4 सेंटेंसेस होंगे। पेडागोजी किस लिए पढ़ाई जाती है? इसलिए पढ़ाई जाती है टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स, टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स। आप एक कॉपी साथ रखें, उस कॉपी में ये पॉइंट्स नोट करते जाएं। पेडागोजी की तारीफ क्या है? इट इज अ साइंस एंड आर्ट्स, इट इज साइंस भी है और आर्ट्स भी है। इट इज साइंस एंड आर्ट्स एंड इट डील्स विद हाउ समथिंग इज टॉट एंड हाउ स्टूडेंट लर्न इट, ये उसकी तारीफ हुई। अच्छा, उसके बाद आते हैं पेडागोजी में वो कौन सी चीजें हैं। या सबसे पहले इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम, पेडागोजी का पुराना नाम जो था वो वही ग्रीक जो वर्ड थे वो उसका नाम था, वो क्या था? पेडोज एगोगोस, पेडोज एगोगोस। बाद में ये मॉडिफाई हुआ, आजकल इसका जो नाम है वो पेडागोजी है, ये इसका मॉडिफाइड नेम है। और पहले नाम क्या था? पहले नाम था पेडोज एंड एगोगोस।
और पेडोज के मैंने थे चाइल्ड और एगोगोज के मैंने थे लीडर। आजकल मॉडिफाइड शक्ल में इसको पेडागोजी कहा जाता है। क्यों पेडागोजी पढ़ते हैं? टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स। और इसकी तारीफ ये है, इट इज साइंस एंड आर्ट्स। और लेटेस्ट नेम जो है इसका बिल्कुल लेटेस्ट नेम जिस सेंचुरी में हम मौजूद है, अभी जो हम बिल्कुल ये 21वीं सदी में, इसको क्या कहा जाता है? इसको टीचिंग विद टेक्नोलॉजी कहा जाता है। चूंकि आप टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसको टीचिंग विद टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आजकल इसको पेडागोजी भी नहीं कहा जाता, आजकल इसको टीचिंग विद टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और आते हैं यहाँ पर कौन से फैक्टर है, पेडागोजी के साथ कितने लिंक होते हैं, पेडागोजी के साथ किन चीज़ों का ताल्लुक होता है। देयर आर फोर पिलर्स ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी के 4 पिलर हैं। और वो पिलर क्या है? वो पिलर, सबसे जो बड़ा पिलर है वो इसका स्टूडेंट है। सबसे बड़ा पिलर पेडागोजी का वहां पर आएगा। द ग्रेट पिलर ऑफ पेडागोजी इज स्टूडेंट इसका सबसे बड़ा पिलर है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो दूसरा पिलर है वो आपका इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर फर्स्ट सेकंड, इंस्ट्रक्टर को आप टीचर कह सकते हैं। नंबर 3, कंटेंट। नंबर 3, इसका तीसरा पिलर जो है वो आपका कंटेंट है। और कंटेंट कहते हैं सबक को, कंटेंट कहते हैं मवाद को। क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, क्या स्टूडेंट पढ़ रहा है, उस्ताद इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, और क्या पढ़ा जा रहा है। अच्छा, चौथा इसका जो बुनियादी पिलर है वो इसका टेक्नोलॉजी है। वो क्या है? वो पिलर इसके टेक्नोलॉजी है। किस टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाया जा रहा है? मसलन कदीम यूनान में भी उस्ताद पढ़ाता था, अरस्तू पढ़ाता था, अफलातुन पढ़ता था। उस मवाद क्या था? मवाद मुख्तलिफ मुकालमे थे। और टेक्नोलॉजी क्या थी? उस वक्त मौजूदा टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त आपके वाइट बोर्ड नहीं थे, नंबर 1। उस वक्त आपका ये मार्कर नहीं था, इट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। अच्छा, उस वक्त एविएट्स नहीं थे, उस वक्त चार्ट्स नहीं थे। तो वो कौन से एविएट्स थे उस वक्त की, कौन सी टेक्नोलॉजी थी? तो ये 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, नंबर 2 उस्ताद, नंबर 3 कंटेंट जिसको मवाद कहा जाता है सबक, और नंबर 4 टेक्नोलॉजी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट के हवाले से आपसे एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जाएगा कि स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है कौन कौन सी चीजें। स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है लर्निंग स्टाइल, बच्चा किस तरह से सीखता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एक्सेस, बच्चे की टेक्नोलॉजी एक्सेस कितनी है। उसके घर में प्रोजेक्टर मौजूद है, उसके घर में लैपटॉप मौजूद है, उसके घर में किताबें मौजूद है, उसके घर में लाइब्रेरी मौजूद है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर्स के साथ जिसको टीचर कहा जाता है, ये क्या, इसके साथ कौन सी चीज़ें रिलेटेड है, ये एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ। इसके साथ फ्लुएंसी, उसकी फ्लुएंसी, वो कितना फ्लुएंट है, वो कितना अपनी ज़बान में जो है वो मतवातर बोल रहा है। और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी, बेसिक पर्सनैलिटी, स्टूडेंट उसकी पर्सनैलिटी से कितना मुतमईन है। और उसके बाद स्टाइल, उस्ताद का स्टाइल, उस्ताद का अंदाज, उस्ताद किस स्टाइल से पढ़ा रहा है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास को उसने किस तरह मैनेज किया है ये। उसके बाद उस्ताद का स्टाइल, उसकी फ्लुएंसी, उसकी ज़बान, उसके एब्रिवेशंस और उसके वर्ड्स, उसकी डिक्शनरी, वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। उसके बाद आते हैं तीसरे में, उसमें मवाद है, पढ़ाया जाने वाला मवाद। मसलन पढ़ाया जाने वाला मवाद से जिस तरह हम एयर पोल्यूशन पढ़ाते हैं, एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन पढ़ाते हैं, कायदे-ए-आज़म पढ़ाते हैं। मुताले पाकिस्तान में हम करारदाद मकासद पढ़ाते हैं, करारदाद पाकिस्तान पढ़ाते हैं। ये आपका कंटेंट हुआ। और कंटेंट के साथ वो क्या है, लेसन प्लानिंग है। उसमें से लेसन प्लान किया जाता है, मुख्तलिफ लेसन जो है वो प्लान किए जाते हैं। उसके बाद आपका जो आखिरी है वो आपके टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के साथ आपका, अच्छा, सवाल किस तरह बनेगा? सवाल ये बनेगा कि इन पेडागोजी द 4th पिलर इज टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू, टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज़ें रिलेटेड हैं कौन कौन सी। मसलन चार्ट्स है, चार्ट्स आपकी टेक्नोलॉजी है। एविएट्स है, जो आप मुख्तलिफ एविएट्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके प्रोजेक्टर्स है, जदीद दुनिया में प्रोजेक्टर्स के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपके वाइट बोर्ड है,
आपके पुराने ज़माने में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, आजकल वाइट बोर्ड है, आपके मार्कर्स हैं, आपके मुख्तलिफ दीगर वो औजार हैं, आपके वो टूल्स हैं जो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये पेडागोजी का आपको वो बेसिक इल्म है कि पेडागोजी क्या है। मैं एक मरतबा फिर इसको प्रेसेस में लाता हूँ, इसको तखलीस में लाता हूँ, मुख्तसर करता हूँ। पेडागोजी आप लिखते जाए, पेडागोजी कंपोज्ड अपॉन 2 वर्ड्स, और वो 2 वर्ड्स क्या है, वो 2 वर्ड पेडोस जिसके मानी है चाइल्ड या बच्चा, और एगोगोस जिसके मानी है लीडर, और ये यूनानी जबान का लफ्ज़ है, इसका मॉडिफाइड शक्ल जो है पेडागोजी है, और आजकल 21वीं सदी में इसको टीचिंग विद टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, क्यों पेडागोजी पढ़ते हैं? टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग स्किल, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे सीखने और पढ़ाने की स्किल जो है वो बेहतर हो। और इसकी तारीफ क्या है? इट इज साइंस एंड आर्ट्स, ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। डील्स, ये डील करती है, ये डिस्कस करती है, किस चीज को? ये डिस्कस करती है हाउ समथिंग इज taught एंड हाउ स्टूडेंट लर्न इट, किस तरह कोई चीज पढ़ाई जाए और तालिब इल्म किस तरह इसको सीख ले। और इसके जो है वो 4 बेसिक पिलर है, उसमें स्टूडेंट है, उसमें उस्ताद है, उसमें कंटेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी है। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हमारा अगला लेक्चर होगा। अगला लेक्चर हो सकता है हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं। तो एक बार फिर बताता चलूं कि मेरे साथ रहिए, आप इंशाल्लाह दिन ब दिन जो है बेहतरी महसूस करेंगे। और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में आकर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह मजीद से मजीद इसको पॉलिश किया जा सकता है। आपके कमेंट का बाकायदा इंतजार रहेगा। तो एक बार फिर बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त बाखबर रहें।